प्रधानमंत्री ने शपथ के बाद मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारे की दस्तक से साफ कर दिया कि न तेवर बदला है, न तरीका, न राज बदला है, न अंदाज बदला है। तभी तो विभागों के बंटवारे के साथ यह साफ हो गया कि नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल उनके दूसरे कार्यकाल का अगला बड़ा विस्तार है। ये कहने की वजह देखिए। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी गृह, रक्षा, विदेश और वित्त मंत्रालय में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ही हैं, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर ही बनाए गए हैं। कैबिनेट और स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्रियों की लिस्ट देखें तो करीब 11 मंत्रियों को वही विभाग दिया गया है जो वो मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में संभालते रहे। यानी प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि जिस लक्ष्य को तय करके अहम विभाग संभालते मंत्री चलते आ रहे हैं उसी पर आगे चलना है। जैसे नितिन गडकरी को फिर से सड़क परिवहन मंत्रालय दिया गया है क्योंकि सरकार मानती है कि बड़ी मुश्किल से दशकों के गड्ढों को भरकर मोदी राज के 10 साल में सड़क विभाग को सुधारा गया। इसी तरह अश्विनी वैष्णव को फिर से रेल मंत्री बनाया गया है, इसीलिए ताकि रेलवे में जो सुधार की गति जारी है उसमें कोई रुकावट ना आए। साथ में इस बार अश्विनी वैष्णव को अहम सूचना प्रसारण मंत्रालय की जिम्मेदारी भी दी गई है। बीजेपी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्रालय फिर से दिया गया है। पहले भी जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्रालय संभाल चुके हैं। इसके साथ रसायन उर्वरक मंत्रालय भी उन्हें दिया गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बार बड़ी जिम्मेदारी के साथ सरकार में लाए गए, जिन्हें कृषि मंत्रालय मोदी सरकार में दिया गया। साथ में ग्रामीण विकास विभाग की जिम्मेदारी भी दी गई। ये दोनों विभाग मोदी सरकार के विकसित भारत वाले विजन में सबसे अहम है। शिवराज सिंह चौहान विभाग पाते ही एक्शन में भी आ गए। कृषि और ग्रामीण विभाग के बड़े अधिकारियों को बैठक के लिए फौरन बुला लिया। इसके अलावा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को भी अहम विभाग दिया गया है, जिन्हें आवास, शहरी विकास के साथ ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। हरियाणा में इसी साल 4-5 महीने बाद चुनाव भी होना है। पीयूष गोयल को वाणिज्य मंत्रालय की जिम्मेदारी फिर से दी गई है। इनके विभाग में कोई फेरबदल नहीं किया गया। धर्मेंद्र प्रधान को मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जिम्मा फिर से दिया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो अब तक नागरिक उड्डयन मंत्रालय संभाल रहे थे, उन्हें अब संचार मंत्री बनाया गया है। साथ में उत्तर पूर्व क्षेत्र की जिम्मेदारी भी दी गई है। गजेंद्र सिंह शेखावत अब तक जल शक्ति मंत्री रहे, उन्हें अब पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय दिया गया है। देश में टूरिज्म सेक्टर के जरिए विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करने का जिम्मा गजेंद्र सिंह शेखावत उठाएंगे। इस बार देश में विपक्ष भी मजबूत हो गया है और तब संसद में संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर विभाग संभालने का बड़ा जिम्मा किरण रिजिजू को सौंपा गया है। भूपेंद्र यादव, जो पहले भी पर्यावरण मंत्रालय संभालते रहे हैं, उन्हें फिर से इसी विभाग को दिया गया है। जल शक्ति मंत्रालय इस बार गुजरात में बीजेपी अध्यक्ष और हर बार बड़े अंतर से जीत हासिल करने वाले सीआर पाटिल को दिया गया है। जल शक्ति मंत्रालय के तहत पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट हर घर नल योजना का काम आता है। अर्जुन राम मेघवाल को एक बार फिर कानून मंत्रालय की अहम जिम्मेदारी मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में दी गई है। हरदीप पुरी को फिर से पेट्रोलियम मंत्री बनाया गया है, जबकि मनसुख मंडाविया, जो स्वास्थ्य विभाग में अच्छा काम करते आ रहे हैं, उन्हें अब की बार श्रम रोजगार के साथ युवा मामलों का मंत्रालय सौंपा गया है। हमने किसान कल्याण हो या अर्बन डेवलपमेंट हो या रूरल डेवलपमेंट हो, ग्रामीण विकास हो, उसके बारे में अपना रोड मैप बना के दिया है। हम इन्हीं कामों को आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता, सरकार की प्राथमिकता किसान कल्याण है और इसलिए आज उन्होंने जो पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए, किसान सम्मान निधि जारी करने के किए। आज जो फैसला कैबिनेट ने लिया 3 करोड़ गरीबों के घर और बनाने का, अब ये काम पहले से जारी है। इन्हीं को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि कोई नया मंत्री आया तो नया ही करेगा। काम में निरंतरता, ये निरंतरता जारी रहेगी। अगले दिनों में परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम इस मंत्रालय को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के सिलसिले में
हमारा मंत्रालय जिस हिसाब से अपने भूमिका पालन कर रहा है उसी हिसाब से अगले दिनों में और भी तेज से अपना भूमिका निष्ठापूर्वक पालन करेंगे। आपको एक विशेष मंत्रालय मिला है, किस तरीके से आप देख रहे हैं? अभी मैं चार्ज लेने के बाद उसके ऊपर टिप्पणी करूंगा। मैं जो भी मिनिस्ट्री जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मुझे दिया है, प्रधानमंत्री मार्गदर्शन जरूर उस मिनिस्ट्री को ठीक तरीके से काम करके देश में जो कोल प्रोडक्शन होगा उसको कैसा करना चाहिए उस विषय पर कमिटमेंट के साथ काम करूंगा। कोयला मंत्रालय एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है, 100 दिनों का प्रधानमंत्री ने एजेंडे के तौर पर कहा है, उसको आप किस तरीके से आगे बढ़ाओगे? एक बार ब्रीफिंग लेना चाहिए, मैं एक बार चार्ज लेने के बाद ब्रीफिंग लेने के बाद मैं टिप्पणी करूंगा। हम लोग तो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि देश में जो ऐतिहासिक परिवर्तन अगर कहीं हुए हैं तो उत्तराखंड के अंदर ही हुए हैं। तो ये अपने आप में बड़ा सौभाग्यवान है, क्योंकि रोड और जो ट्रांसपोर्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि जो मनुष्य की आम जनजीवन की सुविधाओं के रूप में है वो यात्रा ही है, और उसके कारण से अच्छी रोडें बनी, बड़े रोडें बने और जिसमें दुर्घटनाएं ना हो, तो अपने आप में एक अहम काम है और बहुत जिम्मेदारी का काम। यानी सीधी दस्तक यही है कि चली तो सिर्फ बीजेपी की। जो लोग कहते थे कि अब बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, उन पर सहयोगी दबाव बना लेंगे, मनचाहा मंत्री पद लेंगे, फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ। सहयोगियों को बीजेपी ने अपनी शर्त पर ही भागीदारी दी है। जहां जेडीयू टीडीपी 4-4 पद मांग रहे थे, उन्हें कैबिनेट में एक पोस्ट ही मिली है। 5 सांसदों वाली चिराग पासवान की पार्टी से खुद चिराग पासवान को इस बार वही खाद्य प्रसंस्करण विभाग मिला है जो कभी उनके पिता रामविलास पासवान संभालते रहे। कृषि से जुड़ा ये वो विभाग है जिसमें प्रधानमंत्री बड़ा विकास चाहते हैं। चिराग के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी से सांसद राममोहन नायडू को नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया गया है। टीडीपी पहले भी एनडीए में इस मंत्रालय को संभालती रही है। नीतीश कुमार की पार्टी से लल्लन सिंह को पंचायती राज, मछली और पशुपालन के साथ डेयरी विभाग मिला है। जीतन राम मांझी को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय दिया गया है। जेडीएस के कुमारस्वामी को भारी उद्योग और इस्पात मंत्रालय दिया गया है, जबकि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार में सहयोगी जयंत चौधरी को कौशल विकास दिया गया है। इसी तरह शिवसेना के प्रताप राव जाधव को आयुष मंत्रालय सौंपा गया है। अब इसी पर विपक्ष की तरफ से तंज कसा जाने लगा है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि एनडीए के घटक दलों के हिस्से में आया सिर्फ झुंझुना मंत्रालय, लेकिन सहयोगी क्या कह रहे हैं, सुनिए। प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो भी जिम्मेदारी मुझे दी गई है, और ये एक ऐसे विभाग की जिम्मेदारी मुझे दी गई है जिसकी चर्चा मैंने मेरे विजन डॉक्यूमेंट में हमेशा की थी। मैंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में जो मेरा विजन है उसमें मैंने हमेशा इस बात का मैंने जिक्र किया था कि प्रोसेसिंग यूनिट्स जब तक हमारे प्रदेश में नहीं लगेंगे, खैर अब तो खैर देश भर की ये बात है, देश भर में जब तक नहीं लगेंगे तब तक हम लोग सही मायनों में जो उत्पादन हमारे किसान करते हैं उसकी सही कीमत उनको नहीं मिलेगी। और आने वाला समय मैं मानता हूं इस विभाग का है। आज भी अगर आप देखें तो दुनिया के बनिस्पत ना के बराबर प्रोसेसिंग यूनिट्स हम लोग के पास है, और ये समय आज की तारीख में प्रोसेसिंग का ही है। आप विदेशों में जाइए, जिस तरीके से प्रोसेस आइटम्स आपको मिलती हैं, ऐसे में मुझे लगता है कि भारत में खास तौर पे इसका बहुत बड़ा स्कोप है। इस उम्मीद के साथ कि जो जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी ने मुझे दी है उसको पूरी ईमानदारी से और पूरी मेहनत से उसको आगे लेकर जाएंगे, और यकीनन आने वाले दिनों में देश के विकास में इस विभाग का एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। विपक्षी पार्टियों की तरफ से कहा जा रहा है कि एनडीए गठबंधन से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको मंत्रालय अच्छे नहीं दिए गए हैं, इसलिए उनकी काफी बेइज्जती हुई है। इस तरीके की बात विपक्षी पार्टियों की तरफ से किया जा रहा है। तेलुगुदेशम को सिविल एविएशन दिया है और जेडीयू को भी अच्छे मिनिस्ट्री दिया है, कुमारस्वामी को भी, और हेवी इंडस्ट्रीज एंड स्टील मंत्री शाखा दिया है। ऐसा उनका बातों में कोई हम जवाब देने का जरूरत नहीं है। बिल्कुल ये लोग डिप्रेशन में है कांग्रेस पार्टी के विपक्ष के लोग। कोई टिप्पणी करते हैं, नेगेटिव टिप्पणी करते हैं, उसी के कुछ ध्यान दें। हमारा पूरे जो हमारा गठबंधन के मंत्रित्व है सब हैप्पी है, हम ठीक तरीके से मिलकर काम करेंगे।